हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, हम कुछ बातें कर रहे थे, उसमें आगे हम बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जयनारायण व्यास के बारे में। जयनारायण व्यास की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करने वाले हैं। यदि हम बात करें कि जयनारायण व्यास का जन्म कब हुआ, तो जयनारायण व्यास का जो जन्म हुआ था वो 1899 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जयनारायण व्यास का जन्म कहाँ हुआ। तो जयनारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में आपके जोधपुर में हुआ था। अब देखो, जयनारायण व्यास को पढ़ने से पहले इनके उपनाम जानना बहुत जरूरी है कि इनके उपनाम क्या क्या है। तो जयनारायण व्यास के 4 से 5 नाम उपनाम मिलते हैं। तो इनको बोलते हैं लोकनायक। क्या बोलते हैं? राजस्थान का लोकनायक किसको बोलते हैं? तो राजस्थान का लोकनायक आपके जयनारायण व्यास को बोलते हैं। साथ में शेर ए राजस्थान किनको बोलते हैं? तो शेर ए राजस्थान इन्हीं को बोलते हैं। साथ में धुन का धनी, वो भी किसको बोलते हैं? जयनारायण व्यास को ही बोलते हैं। तो इनके उपनामों की बात करते हैं तो इनको कहते हैं लोकनायक। लोकनायक। देखो, इनका दूसरा उपनाम मिलता है कि राजस्थान का, इनको शेर ए राजस्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेर ए राजस्थान। जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान बोला जाता है। साथ में मैं यदि बात करूं तो इनको बोला जाता है धुन का धनी। धुन का धनी बोला जाता है। साथ में लोकनायक हो गया, शेर ए राजस्थान हो गया, धुन का धनी हो गया। इन्हीं को बोला जाता है मासा। इन्हीं को मासा बोला जाता है। साथ में इनको बोला जाता है लक्कड़। लक्कड़ और कक्कड़ का। कि जयनारायण व्यास के कुछ उपनाम है। तो जयनारायण व्यास को बोला जाता है लोकनायक, यानी राजस्थान का लोकनायक। धुन का धनी बोला जाता है। शेर ए राजस्थान बोला जाता है। मासा बोला जाता है। साथ में कक्कड़ और मक्कड़ का मासा किसको बोलते हैं? तो जयनारायण व्यास को ही बोलते हैं। अब देखो, जयनारायण व्यास ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया आपके जोधपुर में। जोधपुर में इन्होंने जय कन्या विद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने जोधपुर में कहां पर की? कि इन्होंने, जयनारायण व्यास ने जोधपुर में जय कन्या विद्यालय की क्या कर दी? स्थापना। कि जयनारायण व्यास ने जोधपुर में, यह बात महत्वपूर्ण है कि कहां पर की थी? तो जोधपुर में जय कन्या विश्वविद्यालय की क्या की? इन्होंने स्थापना की। अभी तो यदि हम आगे बात करना चाहे जयनारायण व्यास की, तो जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ समाचार पत्र संपादित किए गए, जिनमें सबसे पहले, यानी कि इनके द्वारा 4 समाचार पत्र संपादित किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनके द्वारा सबसे पहला जो संपादित समाचार पत्र किया गया वो कौन सा था? तरुण राजस्थान। कि इनके द्वारा तरुण राजस्थान समाचार पत्र संपादित किया गया, जो कहां से किया गया? ब्यावर अजमेर से संपादित किया गया था। इसके बाद में इनके द्वारा अखंड भारत, जयनारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत समाचार पत्र संपादित किया गया, जो आपके मुंबई से संपादित किया गया। बाद में इनके द्वारा एक राजस्थानी भाषा में एक पत्रिका संपादित की गई, जिनका नाम था आंगी बाण। इसके बाद में इनके द्वारा एक अंग्रेजी भाषा में एक पत्रिका संपादित की गई, इसका नाम था आपके पीप। इस प्रकार से ये 4 समाचार जो पत्रिकाएं हैं, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, पीप और आगी बाण, ये चारों की चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? ब्यावर अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद में इनके द्वारा जो दूसरा समाचार पत्र संपादित किया गया उसका नाम था अखंड भारत। हम बात कर चुके हैं अखंड भारत। अखंड भारत का जो प्रकाशन हुआ था वो मुंबई से हुआ था। कहां से हुआ था? मुंबई से हुआ था। इसके बाद में आंगी बाण, राजस्थानी भाषा का ठीक है, राजस्थानी भाषा की पत्रिका थी। इसके बाद देखो एक आती है इनकी पीप। क्या नाम था? पीप, अंग्रेजी भाषा की थी। तो इनके द्वारा 4 समाचार पत्रों का संपादन किया गया, ठीक है, जिनमें आपके है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का प्रकाशन 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में ब्यावर अजमेर से किया गया। इसके बाद में अखंड भारत का जो प्रकाशन किया गया था वो मुंबई से किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि तरुण राजस्थान का प्रकाशन 1927 में अजमेर से किया गया और अखंड भारत का जो प्रकाशन किया गया था मुंबई से किया गया था, 1936 ईस्वी में किया गया था। देखो आगे हम जयनारायण व्यास की आगे की हम बातें करते हैं। तो जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, कौन कौन सी, देखो पुस्तकों की हम बात करते हैं। इनके द्वारा 2-3 पुस्तकें लिखी गई है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आती है पोप्पाबाई का राज। इनकी एक पुस्तक आती है कि पोप्पाबाई का राज, ठीक है। इनकी एक पुस्तक आती है कि मारवाड़ की आस्था। किसकी पुस्तक है? जयनारायण व्यास की पुस्तक है। साथ में एक पुस्तक आती है कि मारवाड़ में उत्तरदायी शासन। ये महत्वपूर्ण है। तो जयनारायण व्यास की कुछ ये 3 पुस्तकें भी हैं कि जयनारायण व्यास की 3 पुस्तकें हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वाली यह है कि मारवाड़ में उत्तरदायी शासन किसकी पुस्तक है? तो मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आपकी जयनारायण व्यास की पुस्तक है। साथ में पोप्पाबाई का राज, साथ में मारवाड़ की आस्था किसकी पुस्तक है? तो वो आपके जयनारायण व्यास की पुस्तक है। यदि मैं जयनारायण व्यास की आगे की बात करूं तो जयनारायण व्यास के द्वारा 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसकी? मरुधर 1923 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा। ध्यान से समझना इसको, कई बार डाउट उत्पन्न हो जाता है कि 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास जी के द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, लेकिन इसका 1924 में नाम परिवर्तन किया गया। किसके द्वारा? वही जयनारायण व्यास के द्वारा इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम रखा गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जयनारायण व्यास के द्वारा 1923 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई और 1924 में इसका नाम परिवर्तन कर मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका नाम रखा गया। इसके बाद देखो व्यास जी की हम बात करें तो व्यास जी ने एक और कार्य किया था 1920 ईस्वी में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने 1920 में कर दी थी। मारवाड़ सेवा संघ। इसके बाद में इन्होंने 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ की स्थापना कर दी थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कर दी थी। और जयनारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जोधपुर नगर पालिका के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जयनारायण व्यास थे। यदि मैं बात करूं आगे जयनारायण व्यास की कि राजस्थान के एकमात्र सीएम, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, जो निर्वाचित थे, साथ में मनोनीत थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र थे। एकमात्र क्या थे? सीएम थे, जो क्या थे? मनोनीत भी थे, साथ में निर्वाचित। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके सामने जयनारायण व्यास। देखो यदि मैं जयनारायण व्यास की एक बार फिर से तुरंत बात करना चाहूं तो कि जयनारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कि जयनारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर में हुआ और जोधपुर में इनका जन्म हुआ। तो इनके कुछ उपनाम मिलते हैं कि इनको बोलते हैं लोकनायक। साथ में जयनारायण व्यास को राजस्थान का क्या बोलते हैं? तो राजस्थान को इनको शेर ए राजस्थान बोलते हैं, धुन का धनी बोलते हैं, मासा बोलते हैं, साथ में इनको लक्कड़ और कक्कड़ का मासा बोलते हैं। इसके बाद में जोधपुर में जयनारायण व्यास ने जय कन्या विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद यदि हम बात करें कि इनकी कुछ पुस्तकें आती है जिनमें पोप्पाबाई का राज है, साथ में मारवाड़ की आस्था है, साथ में मारवाड़ में उत्तरदायी शासन, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। इनके बाद में इसके कुछ समाचार पत्र है कि जयनारायण व्यास के द्वारा तरुण राजस्थान, अखंड भारत, साथ में आगी बाण और पीप समाचार पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, जो मनोनीत भी थे, साथ में निर्वाचित भी थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है जयनारायण व्यास के द्वारा 1923 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिसका बाद में नाम परिवर्तन किया गया और उसका नाम रखा गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा।
7 मई 1920 में इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी और 31 में इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की भी क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये तमाम बातें थी जयनारायण व्यास के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।